महत्वपूर्ण बात सबसे पहली कि मारुति एम्प्लॉयर अगर आप एक हैं या मारुति के वेंडर आप हैं, उनके एम्प्लॉयर हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को, तो भैया इससे रिक्वेस्ट है इसे उन तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है हमारे उन सादे भोले वाले लोगों का। बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि मिडिल क्लास एम्प्लॉयर्स है सब, और भैया वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर इतना पैसा जब लगा देंगे ना और वो प्लान करेंगे साल भर में एग्जिट करने का, तो बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। दूसरा, दिल्ली गुड़गांव के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन तक भी ये वीडियो को आपको पहुंचाना है, जिम्मेवारी आप लोगों की कि कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट खरखोदा के अंदर ना हो। तीसरा, नीचे ना एक कम्युनिटी लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का कम्युनिटी लिंक, उस कम्युनिटी के अंदर हजारों आज इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे मारुति एम्प्लॉयज उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि जो आज खरखोदा के आसपास अलग अलग लोकेशंस पे आप लोगों को चीजें बेची जा रही है ना, वो गलत चीज आप ना खरीद सके। इसके लिए हम लोग मार्केट के अंदर आप लोगों को रेगुलर इनसाइट्स और रेगुलर अपडेट देते हैं, तो कम्युनिटी को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है और उसे ज्वाइन करके हमारे साथ चलिए आज के सफर पर। बहुत आनंदमय ये सफर होने वाला है। भाई एक प्रोजेक्ट बता रहे हैं, केएमपी के बिल्कुल साथ में ना एक प्रोजेक्ट आ गया है। अच्छा, क्या रेट बता रहे हैं भाई जी? लगभग बोल रहे हैं 50,000 रुपए का भाव है और उसको बेच देंगे हम लोग आज से 1 साल के बाद 80,000 के भाव में। क्यों? क्योंकि केएमपी के साथ में प्रोजेक्ट है। यही कहानी सुनाई दे रही है ना। दूसरी कहानी, साहिल भाई 55,000 रुपए का रेट लॉन्च किया था और उसे बेच रहे हैं 48,000 रुपए के भाव में। अच्छा, क्यों बेच रहे हैं भाई 55 का लॉन्च करके 48? ये तो नहीं पता पाजी, डिस्काउंट इतना दे दिया है हम लोगों को। अरे मूर्ख हो क्या आप लोग? इतना आप समझिए, वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है आप लोगों का, वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला जा रहा है। 7,000 रुपए का, 8,000 रुपए का आपको डिस्काउंट दिखा करके, ये केएमपी का सपना दिखा करके और इस कच्चे रास्ते पर आपको निकाल दिया जाएगा। ये है सामने सेक्टर 6 और 7 मारुति एम्प्लॉयर्स, दिल्ली गुड़गांव के इन्वेस्टर्स। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें। आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ है आप ही के लिए फाइट कर रहे हैं। बिल्डर के सामने बहुत हैवीली नेगोशिएशन किया, बट बिल्डर की दादागिरी है कि नहीं भैया हम तो काम करेंगे तो इस रेट में करेंगे, हमारा तो माल बिक रहा है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना, सपने दिखा कर कुछ बेच दीजिए। 10 साल तक भी रोड्स नहीं बनेंगे। सोना और मानेसर के हालात से समझ सकते हैं। इतना पैसा आने के बावजूद सरकार का वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है रोड्स को बनाने का, क्योंकि फंड बहुत चाहिए यार। ईडीसी आईडीसी जब हजारों बिल्डर्स आ जाएंगे ना, तब जाकर कई रोड, मेजर रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी आप लोगों को। आज पैसा लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेन दिल्ली बवाना रोड से डायरेक्ट कनेक्टेड लोकेशन पर लगाइए। दिल्ली बवाना रोड फिर चिल्ला रहे हैं आप लोगों को। भविष्य के लिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म सारे इन्वेस्टर्स फंसेंगे सेक्टर 6 और 7 के अंदर। एक भी इन्वेस्टर अगर एग्जिट कर पाए, क्योंकि पहला तो एंट्री प्राइस गलत है, उसके बाद कोई एमिनिटी नहीं है, सब जंगल है चारों तरफ, और उसके बाद सपने देखते हैं 80,000 रुपए पर निकलने के। बच करके रहिए फैमिली, बहुत एक्सक्लूसिव सर्वे, बने रहिए हमारे साथ। हाय फैमिली, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं लेके बजरंग बली का आशीर्वाद और मां सरस्वती के वचन हम निकल पड़े हैं आज एक बहुत गहरे धरातल को मापने के लिए, जो कि है खरखोदा का रियल एस्टेट का बाजार। जी हाँ, ये है NH 334B और इसी NH 334B से होते हुए हम बहुत जर्नी को एक्सप्लोर कर चुके हैं, खरखोदा की मार्केट को एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो ना स्पेशली मारुति एम्प्लॉयर्स, मारुति के वेंडर्स के एम्प्लॉयर्स के लिए है। दूसरा, ये वीडियो गुड़गांव और दिल्ली के उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो भैया हाइप के अंदर गलत इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, अंदाजा नहीं लगाते हैं कि क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का थ्योरी, क्यों लगाना चाहिए किसी लोकेशन पर पैसा और कहां आपको पैसा लगाने से बचना चाहिए। भैया एक चीज खरखोदा के अंदर बार बार हम चिल्ला करके बता रहे हैं आप लोगों को कि सेक्टर 4 दिल्ली बवाना रोड या आसोदा बरौना रोड, ये कुछ ऐसे रोड की लोकेशंस हैं जहां आपको आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पैसा लगाना चाहिए। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि खरखोदा के अंदर ना 10 साल तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आना है। मानेसर के हालात आप समझते हैं ना, क्या हालात है मानेसर के अंदर, कितना पैसा बना लिया लोगों ने, कितना कमा लिया है वहां पे। अरे पागल हो जाते हैं लोग, समझ में नहीं आती उन लोगों को। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है इन्वेस्टमेंट करने की। ये सामने ना टोल आ जाता है आपका, लेकिन हमारा मकसद आज सेक्टर 6 और 7 के अंदर जो हवा बनाया जा रहा है ना, और जिस धोखे से वहां पर प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है, उसकी सच्चाई दिखाने का है। आज आपको वो सारे रास्ते दिखाएंगे जो कनेक्ट करते हैं सेक्टर 6 7 को। क्या है सेक्टर 6 और 7 की ग्राउंड रियलिटी, वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है आज। ये रास्ता फैमिली थाना खुर्द गांव की तरफ, कवाली गांव की तरफ जाता है। सीधा जाएंगे तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ भी ये रास्ता आपको जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं है। भैया एक चीज आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हर लोकेशन पर जब बूम आता है ना, तो सब कुछ गड़ा मुर्दा भी बिकता है, और जब मंदी आती है ना, तो बहुत सिलेक्टेड एवरग्रीन लोकेशंस या प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मार्केट के अंदर रीसेल में बिकते हैं। तो वही हालात सेक्टर 6 और 7 के गड़े मुर्दे हैं, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई इंफ्रा नहीं है। उस लोकेशन पर आने जाने के लिए ना, आज आप देखेंगे जिस भाव पर चीजें बेची जा रही हैं, वो प्राइस उसको बिल्कुल सूट नहीं करता है। साइट पर चलेंगे, लोकेशन पर चलेंगे, तभी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से किया जा रहा है आप लोगों का ब्रेन वॉश।
सेक्टर 6 और 7 का ना निचोड़ कर देंगे। अभी तक इसके बारे में हम बोल नहीं रहे थे, कारण था कि कुछ कम्युनिटी के लोगों का इंटरेस्ट वहां पर था, बट अब यहाँ की सच्चाई हमें बतानी पड़ेगी आप लोगों के सामने, हमारा पक्ष रखना पड़ेगा। किस तरीके से साइकोलॉजिकली आपके मेंटली एक तरीके से ब्रेन वॉश करके यहाँ की चीजें बेची जा रही हैं। यहाँ खरखोदा को हमने हाइप में डाला, हम मार्केट में इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आए पब्लिक के सामने, तो एक औचित्य हमारा ये भी बनता है भैया कि यहाँ पर लोग गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, गलत तरीके से ना फंसे। ये देखिए, ये खरखोदा है अभी और ये पूरा जंगल है भैया। एक चीज आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री के दम पर बहुत कुछ नहीं हो जाता है। कुछ तो हो जाता है लेकिन बहुत कुछ नहीं होता है, और उसका उदाहरण मानेसर है भैया। मानेसर में आप समझ सकते हैं कितना पैसा लोगों ने कमाया। दूसरा हमारा सवाल ना, ये जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खरखोदा की वीडियो डाल रहे हैं भैया, आप लोग इस मार्केट को चलाने वाले हैं, आप लोगों से हमारा सवाल है जो खरखोदा के अंदर रेगुलर फ्रीक्वेंट बेसिस पे काम करते हैं, आप बिल्डर्स को क्यों नहीं पुशबैक करते हैं? आप बिल्डर से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि भैया आप जो चीजें 45-50 हजार रुपए के अंदर सेक्टर 6 और 7 में बेच रहे हैं उसका रेट 38-40 हजार रुपए के आसपास कहीं बनता है? हम बात करते हैं उन प्रॉपर्टी ब्रोकर से या उन इन्फ्लुएंसर से, तो 1-on-1 वो हमें सलाह तो देते हैं कि साहिल भाई ये रेट तो यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन करे क्या, बेचना भी तो है माल। अरे भैया नहीं बेचना है माल, नहीं बेचेंगे माल और इन्वेस्टर्स को आप एजुकेट करेंगे तो बिल्डर बैकफुट पे आएगा। आपका काम बनता है बिल्डर को बैकफुट पर लेकर के आने का। ये तंत्र जो सोशल मीडिया का आप लोगों को दिया गया है, ये इतना पावरफुल तंत्र है कि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट वे में, राइट मेथड में और राइट डायरेक्शन में आप काम करेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी बिल्डर मार्केट में गलत प्राइस को कोट करके बेच सकता है। और एक चीज और बता रहे हैं, ये सेक्टर 6-7 में जितने भी लोग फंस रहे हैं यहाँ के लोकल्स नहीं है, ये सब के सब गुड़गांव के बंदे, दिल्ली के बंदे और मारुति के बंदों का तो ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोग, सेल्स एजेंट की उन्हें तो पता ही नहीं लग रहा, घर बैठे बैठे चेक दे रहे हैं। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेक्टर 6-7 के अंदर 40,000 रुपए के भाव में कोई भी चीज ना खरीदे। अभी हम लोग टोल से पहले जो एक एंट्री आती है सेक्टर 6-7 के लिए, उस सफर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत लंबा ये वीडियो हो सकता है, लेकिन जो इनसाइट्स हम शेयर करेंगे ना, वो आप लोगों को सिर्फ द साहिल नेस्ट चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना है, कम्युनिटी को मिस किया तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे भैया। ये सामने हम लोग चल पड़े हैं और सीधा पहुंच जाएंगे मारुति प्लांट के पास में, लेकिन पहले आएगा सेक्टर 6 और 7 की एक कनेक्टिविटी आपको दिखाएंगे, फिर पीपली गांव के वहां से एग्जिट करके दूसरी कनेक्टिविटी, और फिर केएमपी के पास में खड़े होकर के जो आपको बोला जा रहा है सर्विस रोड आ जाएंगे और यहां पर 60 मीटर रोड बन जाएंगे। भैया एक सवाल का जवाब आप हमें दीजिए, क्या आप लोगों को लगता है मानेसर के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर आने में बहुत टाइम नहीं लगा? सोना के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी आ गया। आज भी आप कंडीशंस देखेंगे ना सोना और मानेसर के इंटरनल सेक्टर्स की, तो इसी प्रकार से खेत दिखाई देते हैं। वो कब से बिक रही है वो चीजें? खरखोदा तो अभी 6 महीने पहले शुरू हुआ है और सोना और मानेसर तो बहुत पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं। आज भी वहां पर हुड्डा सेक्टर्स के रोड नहीं बने हैं। तो जब हुड्डा सेक्टर्स के रोड नहीं बने हैं तो यहां भी 10 साल से पहले का प्लान करके मत चलना फैमिली, बहुत दिक्कतें झेलने वाले हैं आप लोग। ये रोड जो जाता है ना, ये सीधा थाना कला गांव के वहां पर निकलता है और बिल्कुल थाना कला गांव के साथ में सेक्टर 6 और 7 पड़ते हैं और ह्यूज सेक्टर्स हैं, हुमंगस, बहुत बड़े। मतलब आप उसे ये नहीं कह सकते कि आज टाउनशिप आई और आज ही भर गई। भैया किसानों का भी मुंह मांगे दाम हो गए हैं, बिल्डर्स के भी मुंह मांगे दाम हो गए हैं, और ये सब गलती है। हम गलती बताते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर की, क्योंकि पैसा लगाने वाला तो वही मूर्ख है ना। उसको ब्रेन वॉश कैसे भी आप कर लीजिए, वो वैसे ही ब्रेन वॉश हो जाता है, वो खुद की कैलकुलेशन तो करता ही नहीं है यार। आज आप लोग 45-50 हजार रुपए के भाव में सेक्टर 6-7 में खरीदेंगे तो इस जंगल के अंदर कोई ऐसा इंफ्रा एमिनिटी, कोई मेडिकल सुविधा या कोई आपका कॉमर्शियल सुविधा कुछ तो मिले यहां पर आने जाने के लिए। इससे भी छोटे रोड आपको सेक्टर 6-7 के अंदर देखने को मिलेंगे। एक ही रोड है जो सेक्टर 6-7 को कनेक्ट करता है, उसी के भाव में चीजें बेच दी गई। तो आपका 60,000-70,000 का रेट कब होगा भैया? आप ये आइडिया लगा लीजिए कि सिर्फ टाउनशिप साथ ही चली जाएंगी और कोई इंफ्रा आएगा नहीं और वो रेट भी इस तरीके से चला जाएगा। दिल्ली बवाना रोड से जो भी रोड डायरेक्ट कनेक्टेड है, बगैर किसी गांव के हिंड्रेंस के, कोई भी रोड कनेक्टेड है, वहां पर पैसा लगाइए। दिल्ली बवाना रोड पर कोई अच्छी प्राइसिंग की टाउनशिप आती है, वहां पैसा लगाइए। या फिर आप लोग आसोदा बरोना रोड के ऊपर पैसा लगाइए। वर्तमान को देख करके पैसा लगाना है। भविष्य की जो मास्टर प्लान है ना, वो 2041 की मास्टर प्लान है, उसके हिसाब से अगर पैसा लगा दिया तो भैया 1 दशक तक पैसे फंसे रह जाएंगे। मारुति 2030 तक यहां पर ऑपरेशन हो जाएगा, 100% डिमांड जनरेट होगा, 100% लोग आएंगे, लेकिन वो पहले ऐसी टाउनशिप्स को सिलेक्ट करेंगे भैया जो बिल्कुल इजी टू एक्सेस हैं। और उसी के साथ में उन लोगों को ना आज गुड़गांव और दिल्ली से आने जाने में कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का ऐसा तैयार हो गया है खरखोदा शहर के अंदर की गजब। आप 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं गुड़गांव, 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं दिल्ली की अच्छी लोकेशंस पर जहां से एम्प्लॉयज आते हैं। नजफगढ़ से भी बहुत सारे एम्प्लॉयज अप डाउन करेंगे यहाँ पर। तो ऐसी गलती मत कर देना कि कहीं गलत जगह आप लोग पैसा लगाएं और फिर बाद में आप लोग पछताते रहे कि यार यहां से तो ना एग्जिट ही नहीं हो पा रहा है। 1-2 साल का तो विजन लेकर के ही मत चलना सेक्टर 6 और 7 के अंदर, कम से कम 5 साल का विजन। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं ना लोग, यहां पर सब बी और सी कैटेगरी भी हमने बना दी है भैया। सी कैटेगरी के भी बिल्डर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आज तक उनको ये नहीं पता कि रेरा कैसे अप्लाई होता है। जमीन पैसा है, जमीनें ले ली हैं, उसके लिए लाइसेंसिंग कर रहे हैं बार बार अलग अलग कंपनी से, इसके थ्रू रेरा अप्लाई करेंगे, यहां से एलओआई लाएंगे, यहां से लाइसेंस लाएंगे। भैया
एक बार पूंजी अटक गई ना तो निकालना इतना बड़ा चैलेंज होता है। आप बिल्डर से पूछिए उसने पहले क्या किया हुआ है, उसने पहले कौन सा काम किया है, किस प्रोजेक्ट को उसने कंप्लीट किया है। बहुत दिक्कत हो सकती है। बी कैटेगरी सी कैटेगरी बिल्डर्स के साथ बहुत सोच समझकर प्लानिंग करें। अभी चलते हुए हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 6 और 7 की तरफ। सामने यहां से कुछ ही दूरी पर कट आ जाएगा सेक्टर 6 और 7 का। ये कनेक्टिविटी है अभी NH 334 बी के लिए। ये गांव आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बाद में कहीं जाकर के आएगा आपका सेक्टर 6 और 7। और सेक्टर 6 और 7 में खड़े होकर के ना आपको और कमेंट्री हम देंगे। आप लोगों का खुद का फिर वो डिसीजन होगा कि आपको कहां पर मूव ऑन करना है, हम कौन सी लोकेशन प्रेफर कर रहे हैं, क्यों प्रेफर कर रहे हैं। वो सारी साइकोलॉजी आपको चल करके समझाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, बट गहरे गड्ढे से बच जाइए भैया। तेजी का दौर है और तेजी के दौर के अंदर बहुत सारे मुर्गे काटे जाते हैं, पर लास्ट में जब आप पकाकर खाएंगे ना तो कुछ ही मुर्गे उसके अंदर स्वादिष्ट होते हैं। और सेक्टर 6 और 7 उन मुर्गों में से हमें पर्सनली नहीं लगता है। थाना कला गांव से बाहर निकल चुके हैं और ये है वो रास्ता जहां से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे सेक्टर 6 और 7 को। एक रास्ता आप लोगों के सामने हमने शेयर किया है। अभी गांव ही ये चल रहा है, बहुत बड़ा गांव है थाना कला गांव। इसी के जस्ट साथ में सेक्टर 6 और 7 आ जाते हैं। यहाँ पर आसपास चारों तरफ जंगल। भैया 40,000, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए का रेट आज खरखोदा में लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। लेकिन जिस हिसाब से ना इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और वो अंधाधुंध जहां भी कोई चीज आती है उसे उठा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ट्रेडिंग की सोच रहे हैं। बहुत मार मरने वाली है, बहुत लोग फंसने वाले हैं इन सेक्टर्स के अंदर। चलते हैं सीधा सेक्टर 6 और 7 की लोकेशन पर और वहां पर खड़े होकर के ना उस सेक्टर का आपको माहौल दिखाएंगे। आपको आइडिया होगा कि ये 10 साल लग जाएंगे या 15 साल लग जाएंगे डेवलप होने में। ये जो रेट है ना ये इतना ही स्टेगनेंट रहेंगे ये जिस रेट पर आप लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि बिल्डर प्रीमियम तो आपसे पहले ही खा रहा है भैया। ये है वो रास्ता जो कनेक्ट करता है सेक्टर 6 और 7 को। दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आ गए हैं आपके सेक्टर 6 और सेक्टर 7। शुरू हो गया है लेफ्ट साइड में सेक्टर 7 और राइट साइड में आ जाता है फैमिली आपका सेक्टर 6। और यहां पर ये सामने जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ना ये राजधानी काउंटी का प्रोजेक्ट है जो कम से कम 6 फीट गहरे गड्ढे के अंदर ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। और लोगों ने यहां पर भी पैसा लगाया। ये लगभग 32,000 33,000 रुपए के आसपास कंपनी ने प्रोजेक्ट को सेल आउट किया। बिल्कुल राइट प्राइसिंग थी, बिल्कुल सही इन्होंने प्राइस लगाया। 33,000 34,000 रुपए के भाव में इनका लगभग 70-80% माल बिका है। बट अभी आपको ना नीचे उतर करके दिखाएंगे। नीचे उतर करके ग्राउंड सर्वे होता है फैमिली। और ये देखिए कम से कम ये दीवार जो है ना 7-8 फीट ऊंचाई पर उठाया गया है। राजधानी काउंटी का 6.5 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट 32-33,000 रुपए में जिन लोगों ने यहां पर लगाया पैसा बिल्कुल राइट प्राइसिंग था। और यही प्राइस अब भी होना चाहिए, यही प्राइस होना चाहिए। 32, 33, 35, 38,000 रुपए लास्ट। और इसी गहरे गड्ढे के अंदर सेक्टर 7 और सेक्टर 6 यहां पर चीजें बेचनी शुरू की जा चुकी हैं। लगभग अगर बात करें 45 से 50,000 रुपए। मूर्ख हो क्या आप लोग? आप लोगों को समझ में ये नहीं आता है भैया कि ये है वो रोड और यही रोड आगे पिपली गांव की तरफ जाएगा, फिर जाकर के दिल्ली बवाना रोड पे कनेक्ट होगा। कम से कम 3 किलोमीटर लंबा सफर और गहरे गड्ढे के अंदर आकर के आपने लगा दिया है पैसा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, मिड टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आप फंस चुके हैं इन सेक्टर्स के अंदर। पीछे की तरफ अपने दिखाए गए KMP से कनेक्ट हो जाएगा। यहां से ये मेजर रोड निकल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जब 32, 33, 34 के अंदर बिका तो यहां पर कोई दूसरे प्रोजेक्ट आकर के 45-50,000 रुपए के अंदर कैसे आप लोग खरीद सकते हैं? क्या बदल गया रातों रात यहां पर कि यहां आने के बाद ये प्रोजेक्ट आने के बाद एकदम से इतना हाइप हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट आ गया। आप लोगों को अगर आइडिया होगा ना कि मार्केट के अंदर मानेसर की बात कर लीजिए, सोना की बात कर लीजिए, मास्टर प्लान के हिसाब से चीजें बेची गई, बट आज तक वहां पर एक भी इंटरनल हुडा सेक्टर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा उस लोकेशन के ऊपर। सेक्टर 4 और 6 रोड्स की कनेक्टिविटी के कारण वहां फिर भी रीसेल है। और पीछे चले जाइए तो आज प्रोजेक्ट बिकते नहीं है। रीसेल के अंदर सब इन्वेस्टर्स फंसे खड़े हैं। सेम हालात खरखोदा के अंदर सेक्टर 6 और 7 के अंदर होने वाले। आज लिख करके दे रहे हैं आप लोगों को क्या बदला है इनके प्रोजेक्ट्स के आने के बाद कि 10,000 रुपए का 15,000 रुपए का रेट एप्रिशिएट करके आपको बेचा जा रहा है। सामने दूर दूर तक जंगल है। अगर यहां पर 50 प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे ना फैमिली, तब जाकर के कहीं 55,000 60,000 रुपए का रेट होना चाहिए। इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल को भरने में ही बिल्डर्स को ही बहुत टाइम लग जाएगा। EDC IDC जो जमा होती है ना उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। एक प्रोजेक्ट आ गया, 2 प्रोजेक्ट आ गए, इन प्रोजेक्ट्स की EDC IDC से एक सिंगल रोड भी नहीं बन सकता है। और खरखोदा के अंदर ये जो हालात है ना, ये हालात तैयार हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के खुद के द्वारा। वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये भी कि यहाँ के ना इन्फ्लुएंसर्स उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं। हम तो फिर कह रहे हैं भैया आवाज उठाइए बिल्डर्स के खिलाफ, आवाज उठाइए उन लोकल जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं जो गलत प्राइसिंग पे आपको चीजें बेच रहे हैं बगैर गाइड किए हुए। 1% अगर हम यहाँ रहने के लिए भी आ जाते हैं, इससे बेटर तो हम प्लान करेंगे कि सामने जाकर गांव में ना रह लें यार। एटलीस्ट हैबिटेशन तो है, क्या यहाँ पर एमिनिटीज हैं, क्या सोशल इंफ्रा है, किस हिसाब के ये लोग 48, 50, 45,000 रुपए ले रहे हैं। 32, 33,000 बिल्कुल गांव से सटी हुई जमीन, सामने पूरा का पूरा जंगल और यही रहेंगे हालात।
अगर आपको लगता है ना ये हालात बदल जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएगा यहाँ पर, 10 साल तक भी अगर हालात बदल गए तो ये वीडियो को आप सेव कर लेना। इसीलिए आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं भैया, इन सेक्टर्स के अंदर गलत प्राइसिंग में ना फंसे। आप नहीं फंसेंगे तो बिल्डर मजबूरी के कारण बैकफुट पर आएगा और आपको राइट प्राइस पर उसे चीजें देनी पड़ेंगी। यहां से हम लोग ना सीधा चलने वाले हैं, पीपली गांव की तरफ होते हुए जाएंगे, दिल्ली बवाना रोड जो कि मेजर कनेक्टिविटी है मारुति प्लांट के साथ। उस रोड पर जो भी प्रोजेक्ट आता है उसे आप उठा लीजिए, 100% हम मना नहीं करेंगे। सेक्टर 4 के अंदर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, उसे आप उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी रॉन्ग प्राइसिंग के अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठाना है। प्राइस को स्टेबलाइज करने वाले या तो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स या इन्फ्लुएंसर्स या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं। आप लोगों को नेगोशिएट करना पड़ेगा, आप लोगों को बिल्डर के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। और यहाँ के हमारे कुछ भाई बंधु इन्फ्लुएंसर्स है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाजी मार्केट में आइए, खुले में बात करिए, खुले के अंदर आप लोगों को गाइड करिए और उनको बताइए ना कि गलत प्राइसिंग क्यों कोट हो रही है। भैया दबाव में हम लोग क्यों काम करें, दबाव में काम करना होगा तो बिल्डर काम करेगा। ये 30, 32, 35 हजार लास्ट रेट होना चाहिए सेक्टर 6-7 के अंदर। आप लोगों को बता दिया है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जिसको गड्ढे के अंदर फंसना है ना, इतना गहरा गड्ढा कि हाथ पकड़ करके भी निकाल सकते हैं आप लोगों को। इसी रोड पर कंटिन्यू करते हैं जर्नी और फिर केएमपी के वहां जाकर के ना, जो केएमपी के नाम पर आपको सर्विस रोड के नाम पर सपने दिखा कर 6-7 में चीजें बेची जा रही हैं, उसकी भी हकीकत आपको दिखाएंगे। ये अभी सेक्टर 6 और 7 आप देख लीजिए, दोनों तरफ सारे मारुति एम्प्लॉयज और हमारे भाई बंधु और दिल्ली गुड़गांव के इन्वेस्टर्स फंसते जा रहे हैं। भैया ये वीडियो एटलीस्ट उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो खरखोदा में पैसा लगाना चाहते हैं, ताकि वो आइडिया लगा सके कहां पैसा लगाएं, कहां ना लगाएं, कहां शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकती है, कहां मिड टर्म है और कहां रखना पड़ेगा 10-10 साल के लिए प्रोजेक्ट। जिस लोकेशन पर खड़े हैं ना, शॉर्ट और मिड टर्म की ट्रेडिंग को भूल जाइएगा भैया। दशक का खेल है, 1 दशक समझते हैं 10 साल, डिकेड का गेम है। एक पंप आएगा मारुति जब पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके बाद तो फिर मार्केट कॉन्सेप्ट। मानेसर के हालात आपने देखे हैं ना, मानेसर के अंदर भी तो मारुति प्लांट है, कौन सा बहुत बड़ा वहां पर हवा हो गया, कौन से बहुत ज्यादा पैसे लोगों ने कमा लिए। अब जाकर के कहीं मानेसर इन्फ्लेट हुआ है और ये तो पूरी एनसीआर के अंदर ही बूम है। 30-32 हजार रुपए, 35 हजार रुपए से लास्ट रेट नहीं है इन लोकेशंस के ऊपर, समझ जाइए। कंटिन्यू करिए हमारी वीडियो को। फैमिली चल पड़े हैं सीधा राजधानी काउंटी की साइड से आगे। सफर आपको पूरा दिखाएंगे, घर बैठे ना वर्चुअल टूर आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में सेक्टर 6 और राइट साइड में आपका 7 सेक्टर आता है और यहां से आप जमीन का अथाह भंडार देखिए, पीछे तक अथाह भंडार है जमीन का। कितने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप लोग ले आइए, तब भी ये जमीन नहीं खत्म होने वाली है। और अगर शुरुआत के अंदर ही आप लोगों ने इतने महंगे प्रोजेक्ट्स अगर इस लोकेशन पर खरीद लिए ना, तो कोई फायदा नहीं है रीसेल के अंदर। रीसेल के अंदर इतना पैसा लगाने वाली एंट्री बहुत लेट मिलेगी आप लोगों को। सफर को एंजॉय करिए, अपना दिमाग लगाइए खुद का। इतने बड़े सेक्टर और इतने बड़े सेक्टरों के अंदर जमीन के इतने बड़े भंडार भरने में ही पता नहीं कितने साल का समय लग जाएगा। और एक छोटी सी चीज खुद तो दिमाग लगा लीजिए, ईडीसी आईडीसी जब तक बिल्डर्स की तरफ से आएगी नहीं और बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आएगी तो सरकार कैसे काम करके देगी रोड्स के इंफ्रा का। 41 का मास्टर प्लान सरकार के हिसाब से इसी वजह से लिया गया है। वो कहीं एक कदम आगे चलते हैं आपसे, उनके पास इतने फंड्स होते ना तो सोना और मानेसर के हालात ऐसे चमका दिए गए होते। जो हालात आज आप देख रहे हैं ना, वही सेम हालात, उससे भी बदतर हालात है अभी इस लोकेशन के ऊपर। खरखोदा के अंदर बहुत सिलेक्टेड लोकेशंस है। देखिए चलेगी भागेगी ये मार्केट, लेकिन कुछ लोकेशंस पर ही भागेगी। हर लोकेशन नहीं भागने वाली है खरखोदा की। मूर्ख मत बनिए सारे के सारे लोग, समझ जाइए टाइम रहते। बहुत गलत आप ये ट्रेंड सेटअप कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि आया प्रोजेक्ट कहीं पर भी और वहीं लगा दिया पैसा। ये सेक्टर 6 और 7 ही चलते जा रहे हैं अभी हमारे दोनों तरफ। इतने बड़े सेक्टर्स हैं, हम बार बार चिल्ला करके बोल रहे हैं यही एक रोड जो कनेक्ट करता है सेक्टर 6 और 7 को। कोई दूसरी कनेक्टिविटी नहीं है, 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती इस रोड से। कल को और टाउनशिप के नाम पर अगर प्राइस आपका बढ़ा करके दिया जा रहा है ना भैया, तो और टाउनशिप के नाम पर आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है, उसके सिवा और कुछ नहीं किया जा रहा है। किसानों ने 8-8, 9-9 करोड़ के रेट मांगने शुरू कर दिए। बिल्डर आना ही बंद हो जाएंगे इस लोकेशन के ऊपर, कोई खरीदेगा ही नहीं। क्योंकि इतने महंगे रेट पर अब जो, क्योंकि बिल्डर की गलती है यार। बिल्डर ने मार्केट के अंदर जो बी कैटेगरी वाले दीनदयाल के बिल्डर्स है ना, जितने भी एक का दुक्का छोटी प्लॉटिंग जो करते हैं, उन्होंने मार्केट में आकर के किसानों को ही खराब किया है। उन्होंने खराब किया है, वो बार बार जाते हैं किसानों के पास, डिमांड रखते हैं। किसान तो रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ना, और जब वो एक हाथ से बाहर चले जाएंगे तो प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि 60-70 हजार रुपए के भाव में अगले 2-3 साल तक भी सेक्टर 6-7 के अंदर, आप 5-4 साल भी पकड़ करके चलिए, इस भाव के अंदर चीजें लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। और जो लेगा वो उनका खुद का दिमाग होगा, वो इन्वेस्टर तो हो ही नहीं सकता है, हम उसे इन्वेस्टर नहीं समझ सकते हैं। तो सामने आ गया है फैमिली आपका पीपली गांव, और इसी पीपली गांव के बीचों बीच होते हुए आपको एग्जिट करना पड़ेगा अगर आप मारुति प्लांट की तरफ जाना चाहते हैं। ये रास्ता भी आप लोगों को दिखा देंगे कि ये कहां पर दिल्ली बवाना रोड की तरफ कनेक्ट होगा। दिल्ली बवाना रोड की तरफ जो रास्ता कनेक्ट होता है वो यही रास्ता है सेक्टर 6 और 7 का। सेक्टर 4 हमारा पसंदीदा सेक्टर है मारुति प्लांट के सबसे नजदीक। उसका कारण यह है कि उसकी डायरेक्ट और इजी कनेक्टिविटी है दिल्ली बवाना रोड से। बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन मिलने वाली है
और वो प्रेजेंटेशन रहेगी। खरखोदा का एक प्रोजेक्ट उठाएंगे हम लोग सेक्टर 4 का, ऋषिका का, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसके प्राइसिंग को ब्रेक डाउन करेंगे, किसानों से कितने में खरीदी, आगे गवर्नमेंट में क्या पैसा जमा हुआ, कितना खर्चा आया है और क्या प्राइसिंग पर इन लोगों ने चीजें बेची है, कितना मार्जिन बिल्डर ने कमाया है, वो सब चीजें बहुत डिटेल्ड के साथ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अभी चलते जा रहे हैं हम लोग पीपली गांव के अंदर। अनकट ये वीडियो रहेगा, आप लोग यहां पर आइडिया लगा लीजिए 45 से 50 हजार रुपए के भाव में चीजें बेची जा रही हैं, जो कि है बिल्कुल नाजायज और नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ, गलती आप लोग कर रहे हैं भैया। तो ये है वो पीपली गांव का द्वार, जो कि है अमर शहीद दलबीर सिंह स्मृति द्वार गांव पीपली। यहां से हम पहुंच गए हैं भैया दिल्ली बवाना रोड। ये है वो दिल्ली बवाना रोड। राइट साइड में आपकी आ जाती है नेक्सा सिटी और लेफ्ट साइड में हम यहां से पहुंच जाएंगे मारुति प्लांट। तो यहीं तक आने में ना बहुत पीछे से बहुत समय की खपत हो गई है। और दूसरा, ऐसे कोई क्रीम बिल्डर भी नहीं है जिनको हम इतना पैसा दे दें, उनका अपना ही कोई अभी वजूद नहीं है, बहुत टाइम लगेगा वजूद बनाने में। 45-50 हजार बिल्कुल गलत प्राइसिंग, बिल्कुल गलत प्राइसिंग। और ये है वो रोड जो कि गोपालपुर की तरफ कनेक्ट करता है दिल्ली बवाना रोड को। इसके जस्ट 100 मीटर पर शुरू हो जाता है आपका सेक्टर 4। तो इस सेक्टर 4 के अंदर तो हमें 45-48 हजार रुपए की प्राइसिंग कहीं समझ में आती है, क्योंकि डायरेक्टली दिल्ली बवाना रोड के साथ कनेक्टेड है। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं 100 मीटर पर आपका शुरू हो जाता है सेक्टर 4 और इसी रोड के ऊपर आ रही है कुछ प्लॉटिंग और 45 हजार रुपए पर आपकी सेल हुई है वो प्लॉटिंग, और बहुत अच्छे बिल्डर की, एक प्राइम बिल्डर से आप बोल सकते हैं। सेक्टर 4 की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, खरखोदा की पूरी डिटेल्ड प्ले लिस्ट होगी, वहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इंटरलॉकिंग टाइल्स का रोड बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर थे बहुत गहरे गड्ढे। इन ट्रकों के कारण, ये जितने भी ट्रक आते हैं ना, उन्होंने बिठा दिया था रोड को, तोड़ दिया था रोड को। तो इसीलिए सरकार ने ना यहाँ एक टेम्परेरी काम ये करवा दिया कि इंटरलॉकिंग टाइल लगवा करके ना उसको खत्म ही कर देते हैं झंझट को। तो ये पीपली गांव में चल रहा है और सीधा हम लोग चलेंगे यहाँ से केएमपी की तरफ, जहां पर आपको और अगली मूवी इमेजिनेशन दिखा करके चीजें बेची जा रही है महंगे दाम के अंदर। आ गया है सामने आपका केएमपी और ये है लेफ्ट साइड में आपका केएमपी के पहले एक खरखोदा का टोल। इसी टोल पर हम लोग लगाएंगे अपनी गाड़ी पार्किंग में और यहां से जाकर के आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से क्या सपने दिखा करके सेक्टर 7 और 6 के अंदर बेची जा रही हैं आपको बहुत महंगी चीजें। फिर से आवाज उठाना चाहते हैं, आवाज हम इन्फ्लुएंसर्स को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी उठाइए भैया, बहुत जरूरी है ये आवाज उठानी। टोल से निकल चुके हैं फैमिली और यहाँ पर अब आपको ये सेक्टर 7 आपको दिखाई देगा हमारे लेफ्ट साइड में, और यही की सच्चाई को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। एक और प्रोजेक्ट आ रहा है यही ना, उस प्रोजेक्ट को भी ये बोला जा रहा है सर्विस रोड के बिल्कुल साथ में होगा। और जब ग्राउंड पर आप बैठेंगे ना, उनके एक्चुअल नक्शे को समझेंगे तो पता लगेगा उस साइड तक आते आते जो रोड आने हैं ना, अभी तक तो उन्हीं का डिस्प्यूट जमीन वालों का ही क्लियर नहीं हुआ है। ये सामने किसी बिल्डर का भी होर्डिंग लगा हुआ है। ये है वो रास्ता, देखिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर वो रास्ता दिखा करके चीजें बेची जा रही हैं आपको। सामने हम लोग आए हैं फैमिली केएमपी से। आज ये सर्वेना पूरे सेक्टर 6 और 7 के दोनों तरफ घूम करके आपको दिखाने वाले हैं। सामने है केएमपी और इसी केएमपी के सपने दिखा करके ना आपको इस कच्चे रास्ते के ऊपर उतारा जा रहा है। इसी कच्चे रास्ते से होते हुए बोल रहे हैं कि अभी के लिए ना भैया आपको ये रास्ता यूज करना पड़ेगा, जहां गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पत्थर लगा करके रास्तों को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। नहीं जा सकते हैं आप जब तक इंटरनल इंफ्रा तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार के रास्ते देखने को मिलेंगे और इसी कच्चे रास्ते से होते हुए आपको बोला जाएगा कि सामने ना एक प्लॉटिंग आ रही है भैया, 10 एकड़ 15 एकड़ में लेकर के आ रहे हैं। आज 50 हजार के भाव में बेचेंगे, कल को जैसे ही सर्विस रोड बन जाएंगे, जैसे ही इंटरनल इंफ्रा आ जाएगा, उसी टाइम पर रेट 1 लाख रुपए हो जाएगा। बट उस 1 लाख तक पहुंचने के लिए ना 10 साल का समय लग जाएगा। ये गारंटी है हमारी। 1 लाख रुपए अगर आप इन्हीं कच्चे रास्तों पर 1 लाख का सपना लेकर के और 10 साल से पहले का विजन प्लान कर रहे हैं सेक्टर 6 और 7 में, तो बहुत बड़ी दिक्कत में जाने वाले हैं। मिड टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत गहरा गड्ढा है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आए इन सेक्टर्स में आए तो कोई भी रास्ता कनेक्ट नहीं करता है सेक्टर 6-7 को। ये रास्ते कोई ऑथराइज रास्ते नहीं है। यहां से आने जाने में या तो टोल क्रॉस करके आना पड़ेगा, वो टोल आपको देना पड़ेगा, मंथली पास बनवाना पड़ेगा, फिर इसी कच्चे रास्ते से होकर के आपको जाना पड़ेगा। और कोई इतनी बड़ी भारी संख्या के अंदर अभी बिल्डर्स नहीं आ रहे हैं सेक्टर 6 और 7 के अंदर। बहुत लिमिटेड टाउनशिप बनेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद यहां पर रैपिड एप्रिसिएशन, रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बट आज आप लोगों को बहुत सोच समझकर इस लोकेशन के ऊपर 6 और 7 में पैसा लगाना है। दिल्ली बवाना रोड के ऊपर 60,000, 65,000, 55,000 रेट समझ में आता है। सेक्टर 4 के अंदर रेट समझ में आता है। आसोदा बरोड़ा रोड एक वाइड रोड, बैंग ऑन 334B हाईवे, वहां 50-55 हजार रुपए का रेट समझ में आता है। यहाँ क्या है भैया, 48,000, 50,000 का रेट, 40,000 रुपए का रेट। क्या है इस लोकेशन के ऊपर? सिर्फ एक ये कि केएमपी है और केएमपी के साथ में कभी रोड निकलेंगे भविष्य में। सारी सच्चाई आज आप लोगों के सामने दिखा दी है। और साइकोलॉजिकली आप लोगों को जो ब्रेन वॉश करके चीजें बेची जा रही हैं, बाहर बैठे बैठे आइए, साइट को देखिए, जमीन को समझिए। सबसे बड़े सेक्टर हमें ये नजर आते हैं सेक्टर 4, जो कि है सबसे छोटा और कॉम्पैक्ट सेक्टर। आर जोन के मामले में बहुत जल्दी बढ़ेगा और ज्यादातर बिल्डर्स वहीं आकर के काम करेंगे। वो सेक्टर फिर भी 60-65 हजार रुपए के प्राइस को टच कर सकता है अपनी पहली वेव के अंदर। बट यहां पर अगर आप एंट्री 50 के अंदर लेंगे ना, तो एग्जिट ही बहुत बड़ा दुर्भर हो जाएगा आपका।
तो ये था हमारा आज का सेक्टर 6 और 7 का ग्राउंड रियलिटी का सर्वे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया इन सेक्टर्स को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, बाकी लोगों तक भी ये चीज रीच आउट हो, उन्हें पता लगे कि खरखोदा में कहां पैसा लगाना है, कहां नहीं लगाना है। सोना के अंदर का एग्जांपल समझिए, मानेसर का एग्जांपल समझिए, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। बट बहकावे में नहीं आना है। आप लोग पीछे हटेंगे, ब्रोकर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ब्रोकर प्रेशर डालेगा आगे बिल्डर के ऊपर और आपको मिलेगा राइट प्राइस। गलत प्राइस में एंट्री मत लीजिए, कोई फॉर्मो नहीं है, बहुत जमीन खाली पड़ी है, कहीं मारामारी नहीं है, कहीं भागादौड़ी नहीं है चीजों की। ध्यान से पैसा लगाइए, आपका पैसा है, पूंजी आपके अकाउंट में तो सेफ है, यहां जमीन में आ गई तो सेफ नहीं है। इस चलते चलते आपको थोड़ी सी झलक मारुति प्लांट की भी दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड में बवाना, राइट साइड में खरखोदा। केएमपी से वापस आ रहे हैं सेक्टर 6 और 7 का एक और मनगढ़ंत एंट्री पॉइंट आपको दिखा करके यहां से सीधा चलेंगे तो हमारा राइट साइड में बहुत बड़ा आईएमटी खरखोदा का लगभग 3000 एकड़ के आसपास का ये आईएमटी हो गया है शुरू। यहाँ पर काम आप देख सकते हैं कि फुल स्विंग के अंदर चल रहा है। सरकारें काम वहीं करेंगी जहां से उनको पैसा आएगा। यहाँ पर पैसा आ रहा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के पास से, आईएमटी के अंदर डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन इंटरनल रोड जो बनेंगे ना उनमें लगने वाला है बहुत टाइम। सोच समझ करके लोकेशंस को हंट करना है। बिकती बहुत सारी चीजें हैं लेकिन चलता कोई कोई प्रोजेक्ट है। तो ये है आपका पावर हाउस और आईएमटी के बिल्कुल कॉर्नर पर इसे बना दिया गया है। बिजली की सुविधा जो यहाँ पर लगने वाली है फैक्ट्रीज उनको दी जाएगी इस पावर स्टेशन से। सीधा इसी दिल्ली बवाना रोड पर चलते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे मारुति प्लांट के साथ में। मारुति प्लांट के आसपास क्या चल रही है अभी इंफ्रा डेवलपमेंट वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए बहुत बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज को यहाँ शिफ्ट होने में ना टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक उंगली एक चुटकी आपने बजाई और वो जादू से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएंगी। मानेसर की सच्चाई, सोना की सच्चाई को दिमाग में रख करके पैसा लगाना। 100% डिमांड जनरेट होगी, 100% पैसा ग्रो करेगा, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोकेशंस पर। जब रात के समय आप आएंगे ना तो यहाँ पीछे 6-7 के अंदर जाते जाते ही पसीने छूटने वाले हैं आप लोगों के। ये देख लीजिए राइट साइड में बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज। तो ये सीधा 50 मीटर दूर बच गया है हमारा HSIIDC का 60 मीटर रोड, जहां से लेंगे हम लोग एंट्री, पहुंच जाएंगे हमारे पसंदीदा मारुति प्लांट की तरफ। बहुत दूर तक इसका नजारा है, बहुत दूर तक इसकी चर्चाएं हैं, लेकिन 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 क्या ये चर्चाएं उतनी फ्रूटफुल होंगी? क्या इंडस्ट्री के बिहाफ पर पूरा का पूरा एक जोन बसाया जा सकता है? क्या इंडस्ट्री के बिहाफ पर बहुत सारी आईटी कंपनीज यहां पर आ सकती हैं? बहुत डिटेलिंग के अंदर ये सोचने का विषय है और बहुत आराम से इसे सोचा जाना चाहिए। आप लोगों को पुराने और जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उन सबको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मानेसर के अंदर की अगर आप चाहते हैं कि वहां पर क्या है हालात, किस हिसाब की डेवलपमेंट है, उनके बारे में भी आप हमें बताइए, तो उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये मारुति प्लांट की भी आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। डिटेलिंग में तो वीडियो हमने पहले ही बहुत बड़ा सर्वे किया हुआ है। मारुति 2029 तक कंप्लीट आपकी होने वाली है। यहाँ पर ना लगभग बैन खरखोदा और उसके आसपास 2-2.25 लाख एम्प्लॉयज आने हैं, इंक्लूडिंग सोनीपत। हम बात कर रहे हैं सोनीपत की भी। सोनीपत खरखोदा से कोई जुदा नहीं है, क्योंकि सोनीपत खरखोदा जुदा इसलिए नहीं है, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द व्हाइट कॉलर्स जाने वाले हैं सोनीपत शहर के अंदर, क्योंकि खरखोदा में ना के बराबर एमिनिटीज, फैसिलिटीज और सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा है। चल रहे हैं मारुति प्लांट के रास्ते पर। सवाल आप लोगों से सवाल पूछ करके छोड़ करके आपके पास जाएंगे, जवाब हम नहीं देंगे। सोनीपत के अंदर बहुत सारी टाउनशिप ऐसी है जो 50, 55 से 8 पैसे के भाव में मिलती है। पूरा सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा मेट्रो तक आ गई है। खरखोदा के अंदर सिर्फ एक अकेला मारुति प्लांट, कुछ लोकेशंस पर राइट प्राइसिंग, राइट प्रोजेक्ट, राइट कनेक्टिविटी, और कुछ लोकेशंस पर बिल्कुल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, बिल्कुल प्राइसिंग अच्छा नहीं, बिल्कुल बिल्डर अच्छा नहीं, और वहां पर मांगे जा रहे हैं मुंह मांगे दाम, बगैर किसी सोशल इंफ्रा के, बगैर किसी हॉस्पिटल सुविधाओं के, बगैर किसी कॉमर्शियल मार्केट सुविधाओं के 50,000, 48,000 रुपए। क्या आपको लगता है सही है? अगर सही है तो नीचे कमेंट करिए, आवाज उठाइए बिल्डर्स के खिलाफ। जो भी इन्फ्लुएंसर प्रॉपर्टी की वीडियो बना रहा है खरखोदा में, उसके कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स को भरिए और उसको कहिए कि भैया बिल्डर के साथ फाइट करिए, नेगोशिएट करिए हम जैसे लोगों के लिए। अगर आप लोग इस मुहिम को पुश करेंगे ना तो बिल्डर जरूर बैकफुट पर आएंगे और आपके लिए राइट प्राइसिंग लेकर के आएंगे। मारुति एम्प्लॉयर है, मारुति वेंडर के एम्प्लॉयर है, या भैया दिल्ली और गुड़गांव के इन्वेस्टर हैं, आकर के लोकेशन का आइडिया नहीं लगा सकते हैं, तो ना नीचे कम्युनिटी लिंक दिया गया है, उसे जाकर के व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है। 4000 से ज्यादा प्रीमियम इन्वेस्टर्स पैन एनसीआर में हमारे साथ उस कम्युनिटी लिंक पर जुड़ चुके हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे हिडन कड़वे ट्रूथ आप लोगों को शेयर किए जाते हैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स गलत जगह ना जाएं, बची रहें। अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए ये वीडियो, जो खरखोदा में पैसा लगाना चाहते हैं वो समझ पाएंगे कहां लगाना है पैसा, कितना करना है नेगोशिएट। 100% नेगोशिएशन होगी अगर आप एक राइट इन्फ्लुएंसर या एक राइट कंसल्टेंट या एक राइट प्रॉपर्टी ब्रोकर को पकड़ते हैं। पहुंचा दीजिए वीडियो, आज होने दीजिए जोरदार धमाका खरखोदा की मार्केट के अंदर। अगर उसे उठा सकते हैं तो यहाँ के प्राइस को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने वाले लोग होंगे आप, आदेश करने वाले लोग होंगे आप,
और आप लोग ये करेंगे सोशल मीडिया की मुहिम के तहत। खरखोदा के अंदर प्राइजेस को गलत तरीके से मत चलने दीजिए, अदरवाइज इसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है और यहाँ की लोकल जनता का भी नुकसान है। ये मारुति प्लांट के सर्वे के लिए हम लोग आए थे कि क्या काम चल रहा है, लेकिन सेक्टर 6 और 7 के ऊपर आज फोकस रहेगा। बहुत गलत प्राइसिंग वहां पर कोट हो रही है। बने रहिए आज की हमारी जर्नी में, बहुत फ्रूटफुल ये जर्नी होने वाली है भैया, बहुत युद्ध स्तर पर। और ये बसेस की लाइन देख रहे हैं आप, ये सामने जो बसेस देख रहे हैं भैया, ये सारी बस ना मारुति के एम्प्लॉयर्स की हैं। और ये सामने मारुति के गेट पर बहुत बड़े स्केल पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में बहुत सारी चीजें आपको होती हुई दिखाई देंगी। बहुत बड़े स्केल पर मारुति का प्लांट तैयार हो रहा है, लेकिन इसी मारुति प्लांट के नाम पर बहुत गलत चीजें भी हो रही है मार्केट के अंदर। उसी की आज ये वीडियो है। तो ये है सामने दिल्ली बवाना रोड, और इस दिल्ली बवाना रोड से हम लोग लेंगे लेफ्ट और सीधा पहुंच जाएंगे सेक्टर 4। जी हाँ, सेक्टर 4 के अंदर भी जो खरखोदा का मोस्ट डिमांडेड प्रोजेक्ट है, उसकी भी झलक आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। देखिए, उसका एक ही कारण है मोस्ट डिमांडेड प्रोजेक्ट होने का। राइट लोकेशन पर उस बिल्डर ने राइट प्राइसिंग निकाला मार्केट में, इन्वेस्टर फ्रेंडली प्राइसिंग वो लेकर के आया, और लोग आज 6-7 हजार रुपए एप्रिसिएशन पर बैठे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी चल करके दिखाएंगे और उसके काम की गति भी दिखाएंगे आप लोगों को कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले वो प्रोजेक्ट मार्केट में आया, और उसकी काम की स्पीड इतनी रेगुलर और इतनी फ्रीक्वेंट कि देख करके मजा आ जाता है। लोगों के जो पैसे लगवाए है ना, दिल खुश हो गया भैया। हमारे साथ जिन्होंने पैसा लगाया वो आज ऑलरेडी एप्रिसिएशन में बैठे हैं। राइट टाइम पर, राइट प्रोजेक्ट के अंदर, राइट लोकेशन पर मारी टीम द साहिलेस ने एंट्री और दिल कर दिया गार्डन और बाग अपने इन्वेस्टर्स का और हमारा भी। बट कुछ गलत चीजें हैं और गलत प्रैक्टिसेस हो रही है मार्केट के अंदर, उनको भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, वो भी आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। सोनीपत की अल्टीमेट ग्राउंड सीरीज चल रही है, 7-8 वीडियोस, बहुत अल्टीमेट वीडियोस आ रही है भैया। चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेक्टर 4 की लोकेशन पर आप लोगों को मिलते हैं। दिल्ली बवाना रोड से कनेक्टिविटी दिखाते हैं, क्या दिन और रात का फर्क है सेक्टर 6 और 7 के कंपैरिजन में। दिल्ली बवाना रोड, पिपली गांव हमारे राइट साइड में, और ये है वो जादुई सेक्टर जहां पर लगानी है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां पर भी प्राइसिंग के लिए ना निगोशिएट करना है। अगर कोई यहां 60,000 में लॉन्च कर देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60,000 रुपए के भाव में ले लेंगे। आज होगा ये रेट भी, आने वाले टाइम में ये रेट भी जाएगा इस सेक्टर के अंदर, बट समय लगने वाला है। रोड के लेफ्ट और राइट साइड में शुरू हो गया है आपका, राइट साइड में सेक्टर 4 और लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर 5। ये दिल्ली बवाना रोड के साथ डायरेक्टली एक्सेस रखता है और बहुत जादूगर सेक्टर होने वाला है आने वाले समय के दौरान। कारण, एक मेजर कारण आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सबसे छोटा सेक्टर बहुत जल्दी भरेगा। अगर कोई सबसे पहला सेक्टर भरेगा अर्जुन का तो सेक्टर 4 होगा। दूसरा, ये रोड ना सीधा गोपालपुर की तरफ जाता है, और गोपालपुर से एक रास्ता डायरेक्ट मारुति प्लांट के लिए एक्सेस रखता है, डायरेक्ट मारुति प्लांट के लिए। अगर आप लोग मारुति प्लांट पर आज सीधा जाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता आता है, दिल्ली बवाना रोड। दूसरा रास्ता अगर कोई आता है तो वो सेक्टर 4 से सीधा जाता है ऋषिका रितम। यहाँ रेट आप लोगों को मिलेंगे 45,000 रुपए, 40,000 रुपए के आसपास। 9 मीटर वाइड रोड की ये टाउनशिप, कोई ज्यादा लग्जरी एमिनिटीज के साथ नहीं है, लेकिन यहीं से 100 मीटर आगे आ रही है बहुत प्यारी टाउनशिप। देखिए, हम तो ना, आप लोगों को लगता होगा कि यार प्रमोट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को। आप एक काम करिए, शाम को 5 बजे के आसपास आइए, शाम को 5 बजे आकर के, और सेक्टर 4 में भी आ जाइए और सेक्टर 6 और 7 में भी जाइए। आपको ना वो एनवायरमेंट का महसूस होगी कमी 6 और 7 के अंदर, तो 4 में आपको देखने को मिलेगी। बहुत रिचनेस है इस सेक्टर की जमीन के अंदर, बहुत एफ्लुएंसी है इस सेक्टर की जमीन के अंदर, और ये है हमारा वो पसंदीदा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बहुत अग्रेसिव स्केल पर काम चल रहा है भैया। यहीं लगाए थे हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे, और आज बहुत कम समय के अंदर वो लोग अपनी कमाई करके बैठे। सामने बिल्कुल आ गया आपका गोपालपुर गांव, और इसी गोपालपुर के बीचों बीच होकर के जाता है रास्ता मारुति प्लांट के लिए। मात्र 5 मिनट से 7 मिनट में सामने से आप पहुंच जाएंगे मारुति प्लांट की तरफ। फैमिली, ओरायन का ऑफिस ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। साइट के ऊपर भी आप लोग काम देख सकते हैं। ये काम ऑलरेडी साइट के ऊपर, क्योंकि अभी बारिश वगैरह हुई है, मिट्टी गिली है, तो काम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं लोग। वन ऑफ द मोस्ट दिल के करीब जिस प्रोजेक्ट को कह सकते हैं, ये है सेक्टर 4। सामने रास्ता मारुति प्लांट के लिए, पीछे की तरफ, जस्ट इसी प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ 12 मीटर का वाइड रोड लगता है, जो कि इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है। दिल्ली बवाना रोड पर आप वहां से सीधा एग्जिट कर सकते हैं, और क्या हवाएं हैं और क्या मौसम है। और इसी रोड से होते हुए सीधा हम पहुंच जाएंगे सामने मारुति प्लांट की तरफ। ये उंगली के बिल्कुल सीध में आप देख सकते हैं, ये जो पोल लगे हुए हैं, इसी के बैक साइड में कुछ धुंधला अगर आप देख पा रहे हैं तो वहां मारुति प्लांट आता है, और इसी रोड के थ्रू होते हुए गोपालपुर गांव के बीचों बीच आप मारुति प्लांट पर पहुंच जाएंगे, जो कि कनेक्टिविटी सेक्टर 6 और 7 एक्सपीरियंस नहीं करता है।